आज हम आपको बताएंगे अघोरी बाबाओं की रहस्यमय जिंदगी। अघोर दर्शन का सिद्धांत ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए तो शुद्धता के नियमों से दूर जाना पड़ेगा। अघोरी अच्छाई और बुराई के सामान्य नियमों को खारिज करते हैं। उनका आध्यात्म का तरीका थोड़ा अलग है, जिसमें मांस का सेवन या खुल का मल खाना आदि शामिल है। कहा जाता है कि अघोरियों का मानना है कि वो दूसरों की ओर से त्यागी गई इन चीजों का सेवन कर परम चेतना को प्राप्त करते हैं। वैसे इतिहास की बात करें तो यह शब्द 18वीं शताब्दी में सामने आया था। साथ ही अघोर और कपालिका संप्रदाय एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। आज भले ही अघोरियों को लेकर कुछ भी भ्रांतियां हो, लेकिन कुछ जानकार कहते हैं कुछ अघोरी काफी बुद्धिमान होते हैं। यहाँ तक कि कई राजाओं को अघोरी ही सलाह दिया करते थे। लोग भले ही इन्हें डरावना समझते हो, लेकिन वो काफी सरल होते हैं और प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं। साथ ही हर किसी में ईश्वर का अंदर देखते हैं। अघोरी काफी सरल होते हैं। अघोरी बाबाओं को लेकर कई जानकारों का कहना है कि वो किसी से नफरत करते हैं और ना किसी चीज को खारिज करते हैं। इसलिए वो जानवर या इंसान के मांस में भेदभाव नहीं करते हैं। बहुत कम साधु अघोर का अच्छे पालन करते हैं और कुंभ में आधे से ज्यादा असली अघोरी साधु नहीं देते हैं। सबके कल्याण की कामना करते हैं। वे भी अन्य साधुओं की तरह मोहमाया से दूर रहते हैं और अपने परिवार आदि का त्याग कर देते हैं। ऐसे करते हैं पूजा अघोरी शिव और शिव की पत्नी शक्ति की पूजा करते हैं। जहां लोग श्मशान को मौत का प्रतीक मानते हैं और वहां रहते हैं। अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं और 3 तरह से अघोरी साधना करते हैं। इसमें शव साधना, शिव साधना और श्मशान साधना शामिल है। शव और शिव साधना में वो किसी शव के साथ साधना करते हैं और श्मशान साधना में वो श्मशान में जाकर साधना करते हैं। इसमें इनकी पूजा करने के तरीके काफी अलग अलग होते हैं। नागा साधुओं से हैं अलग। अगर नागा साधुओं की बात करें तो वो नागा साधु से काफी अलग होते हैं। नागा साधु अखाड़ों में रहते हैं, जबकि अघोरी श्मशान में साधना करते हैं। इसके अलावा अघोरी मांस आदि का सेवन करते हैं। साथ ही नागा साधुओं के गुरु होते हैं, जबकि अघोरी शिव को ही अपना गुरु मानते हैं। वहीं दोनों के पूजा करने का तरीका भी काफी अलग है। क्या है कहानियां? कहा जाता है कि अघोरी बाबा खुद का मल खाते हैं और किसी इंसानी मांस भी आराम से खा लेते हैं। अघोरी साधुओं के लिए कहा जाता है कि ये लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। साथ ही कहा जाता है कि वो लाशों का इस्तेमाल पूजा के लिए करते हैं और काफी अघोरी नग्न भी रहते हैं। नरमुंड धारण करते हैं अघोरी। अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कापालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं और इसका प्रयोग वे अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि एक बार शिवजी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया। अघोरी हिंदू धर्म का ही एक अंग है, इसलिए इन्हें अघोरी संप्रदाय या अघोर पंथ कहा जाता है। अघोरी देश भर में हैं, लेकिन काशी और वाराणसी में सबसे अधिक अघोरी मिलते हैं। औघड़, सरभंगी और घुरे अघोरियों की ये 3 शाखाएं होती हैं। किनाराम अघोरी को अघोरियों का बाबा कहा जाता है। ये कालूराम के शिष्य थे। किनाराम बाबा अघोरी ने गीतावली, विवेकसार और रामगीता की रचना ही। किनाराम का देहांत 1826 में हुआ था।